फन फन। कभी कभी बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं, वही एक क्वेश्चन। कभी कभी नहीं, हमेशा होती है, हमेशा बट हाँ, इट्स स्टिल फन। मैं ट्राई करूंगा कि थोड़े डिफरेंट सवाल पूछूं। मैंने ट्रेलर देखा, हाँ। काफी होलसम ट्रेलर था और हम्म। काफी अच्छे से पैकेज था, तो मूवी की जिस्ट तो मिल गई। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो होता है ना एक मूवी हमेशा एक प्राइमरी थॉट से स्टार्ट होती है, वो पहला आइडिया, तो वो क्या था व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, तो आपने स्टार्ट। The first, the germ was that you are madly in love with somebody and you're getting married, and on the day of the marriage, somebody says, "तुम इससे शादी करोगे तो इसको कुछ, something will happen." So what do? Do you marry or you don't marry? That's where it started, and then from where all can you take a story like that? So that was the germ of it. ट्रेलर में सबसे पहली लाइन है, आप बोल रहे हो अश्नू कि भगवान से मांग रहे हो आप कि मुझे ऐसा पति चाहिए, वर्ल्ड बेस्ट पति चाहिए। इन रियल लाइफ आपकी व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर गॉड? आप ऐसे जैसे With मैं साईं बाबा को बहुत मांगता हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं बिल्कुल हक से मांगता हूँ चीज़ें, बेशर्म। व्हाट इज योर रिलेशन? No, I guess there's this one supreme power, जी। and सब पे करता धरता वही है, जिसको जो देना है, जैसे देना है, जब देना है, वो डिसाइडेड है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट. एक कनेक्शन होना इम्पोर्टेंट है. यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट इन समवन, रूप जैसा भी है, जिसको भी मानते हो, बट देयर इज दिस वन ट्रस्ट यू हैव कि आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, या यू नो एटलीस्ट यू कैन ask for it, you know, whatever your heart desires, and I guess it will come to you until and unless you work for it. कंसिस्टेंसी। नाउ जैसे I feel God can be your best friend. Yes. You don't have to ask for it. You should not be asking. You should be doing your best. And if he's your best friend, whatever he's looking, he, she, it, whatever, yeah, it'll come to you. Yeah. So I am actually against asking. जी, तुमको बता रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मांगो मत, हाँ, करो करो। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे एक्टर्स जब मूवी में कोई ऐसा रोल प्ले करते हैं, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो आप रोल प्ले कर रहे हो विच इज आई थिंक आपके आपसे एल्डर है एज कम्पेयर टू योर Yeah. एज, तो व्हेन यू वर स्टार्टिंग द फिल्म वो प्रेप क्या थी आपकी एंड हाउ डिड इट चेंज व्हाइल शूटिंग? Actually, मुझे बहुत कम टाइम मिला प्रेप करने के लिए. I just got a week because we were 8 days uh, to be on floor when I got locked. पीडी वन Yeah. Yes, but preps में we had a lot of narrations, we had a lot of dialogue run throughs. रत्ना मैम ने मेरे साथ बैठकर काफ़ी बार बोला कि नहीं इसको ऐसे बोलो या इसको ऐसे करो, या बच्चे जैसी आवाज़ लग रही है वो इसके लिए ये करो वो करो. So there were a lot of preps that we tried to pull off in the limited time that we had. But I would say when you have a director like Ratna ma'am, I'm not saying this because she's here, but बहुत कम directors होते हैं who just let you be. You know, they give you that leeway as an actor, but keeping you on track. तो काफ़ी बार ये होता है चलो हमने preps कर लिए, लेकिन जब अगर सीन में उनको लगे कि नहीं ये बेटर हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, she would shape you that way, she would mold you that way, and she creates that safe space कि आपको ये नहीं लगे कि यार will I look a little stupid doing that, या ये मैं ऐसे तो नहीं. So she, ये होता है कि if the director has confidence in you, you can, you have double the confidence to kind of pull off that character. एंड एज एक्टर्स आप दोनों से सवाल है, कुछ एक्टर्स सीन शूट करने के बाद जाके स्क्रीन में एक बार देखते हैं, कुछ एक्टर्स वो बिल्कुल छोड़ देते हैं डायरेक्टर पर. दोनों के लिए, हर दोनों टाइप ऑफ एक्टर्स के लिए शायद वो चीज़ें वर्क करती होंगी उनकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में. आप लोग जाके फाइनल फिर से देखते हो कि और ये लाइक बस छोड़ दिया आपने डायरेक्ट? यार मेरा तो ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और सीन स्पेसिफिक होता है. जी. जनरली इफ एट ऑल शूटिंग अ सीन जो कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला है, तो फिर देन आई डोंट केयर अबाउट कि क्या कैसा दिख रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं ऐसे शॉट दे रहा हूँ जो कि स्टाइलाइज शॉट्स हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसमें दे आर टेकिंग द क्लोज-अप्स ऑफ माई हैंड्स एंड फेस एंड व्हाट एम आई वेयरिंग एंड एवरीथिंग, सो देन इट ऑल्सो मेक सेंस कि एक बार जाकर देख लो कि भाई क्या कर रहे हो आप, क्या बेटर कर सकते हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या कर सकते हो. सो यू नो, filmmaking is vast, and like you also rightly said, it's a very individual specific journey. You know, you decide individually what works for you, what doesn't work for you. For me it's a mix. Performance oriented hoti hai where I am where I don't want to care about the camera, where I don't want to care about the fact that I'm being shot. I want to just live that moment. At that point of time मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जाकर अपने आप को देखूँ, क्योंकि वो एक distraction होता है.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इनफैक्ट मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मैं आजू बाजू सेट वाले लोगों से बात करूँ, आजू बाजू सेट आई वाले लोगों बिल्कुल को देखूं। उसमें he just becomes that person for that, yeah, so that's really nice. बट हाँ स्टाइलाइज शॉट्स है जिसमें भाई आप एक्सेलरेटर दे रहे हो बाइक का, आप थोड़ा चश्मा पहन रहे हो स्टाइल से, तो उसमें आप देख लेते हो ना कि यार भाई ढंग से चश्मा पहना है कि नहीं पहना है। Initially I used to, again it's very short specific, scene specific कि किस तरह का scene है, but I guess something that I also kind of changed as an actor in this project was I just let go. Like I really trusted ma'am with that क्योंकि काफी बार ये होता था कि I remember ma'am I don't want to wear this, ma'am I look like that, and she made me wear exactly that. And she was like, I remember having this conversation with her wherein she looked at me and because I was like ma'am mat karo, I won't look this. And she looked at me, she's like, do you trust me? I won't make you look bad on screen, tu meri heroine hai, मैं short ही ऐसे लगाऊंगी या ऐसे करूंगी. And when I saw bits and pieces of the movie on screen, I was like, worth it. I think women directors generally ज़्यादा 100%. Yes. they care more. Now आपसे मेरे को पूछना था, मैंने आपके IMDb में देखा आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में एज AD भी काम किया। यार वो किसी ने गलत डाला है, केदारनाथ, कोई और है. वो पता नहीं कैसे डाल दिया। केदारनाथ, Made in Heaven, ये नहीं नहीं सब कुछ जो है, भी सच्चाई वो नहीं है एकदम उसमें। far away from नहीं reality भाई मैं है। इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता। एडी लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेरे अंदर है ही नहीं उतनी वही मेहनत। मैंने देखी, कम से कम 10-12 नहीं, वो project कोई हैं, और आदिल होगा. कोई नहीं नहीं so I don't know how this has happened, ये जो लेकिन लिखा मेरे है। IMDb में AD के भी बहुत सारे टाइटल किसी ने डाल दिए डाले। हैं। Oh, So I've asked my manager to take them off, so Yes. it's in the process. वो काफी credible हाँ। project जैसे केदारनाथ है, हाँ, हाँ। और भी बड़े-बड़े नाम हैं। हाँ वो Then उसमें don't कुछ भी believe सच्चाई नहीं everything है। that is there on बिल्कुल, social बिल्कुल। media. Yeah. IMDb पे तो No, I'm an actor and before that I used to be a radio jockey. उससे उसके अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। Small You know, tidbits of when your you life. work with such people, their environment is so chill. मतलब खुद के बारे में भी मजाक करते हैं, and they don't. those It's, people are it's the very coolest chill. अपने आप पर joke Yeah. Now ऐसा भी कहा जाता है, I've read somewhere कि set की जो vibe होती है, अगर set की vibe बहुत अच्छी है तो it eventually reflects on the set. Yes. So I totally believe that. yes. 100%. So day one में जो set में vibe थी as compared to the last day, how did it progress? वो बनी क्या? क्या एक छोटी सी family बन गई and what was the vibe on set? Day 1 पे अक्षय था नहीं. हाँ। अक्षय शायद 2 दिन बाद आया था. हाँ ना? करेक्ट। हाँ. तो पहले मैं अशनूर आदिल थे और मेरा को प्रोड्यूसर है अकुल. First day was tough because till about a day before that I was not supposed to direct. Yes. Somebody else was there to direct. I had gone, मैं और अकुल सोच के गए थे शूटिंग होगी, हम जाएंगे हॉर्स राइडिंग, हम लोग देख के आए थे कहाँ सीखेंगे, स्विमिंग कहाँ करेंगे, तो हम लोग चिल करेंगे. लग गए काम पे. गॉड किसको ना पता एक हफ्ते के बाद मैं बोल रही हूँ सो ही नहीं पा रही हूँ, 2 घंटे सोती हूँ। Then something happened over there. I had to like in a day's time I had to direct the film. तो पहला दिन तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, बट पहला दिन तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही गंदा शूट किया है. But thankfully light scenes थे उसमें. हाँ? Light scenes ही थे We first. shot 8 scenes. Oh, That yeah. is the night we shot. Oh till right. 3 Oh o'clock. that It was night. हाँ. Yes. But sorry. But it was fab. I think what worked for me और ये लोग जो बोल भी रहे हैं that they really put their trust in. From and आदिल का तो I think first scene से ही था और आदिल ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया जो फिल्म में हमने यूज भी किया है. तो एक सीन है जिसमें ये लोग फैमिली आदिल की बहन और आदिल की माँ बैठ के टीवी देख रहे हैं. तो हम सोचे थे क्या दिखाएं तो आदिल ने बोला शादी में Yes. तो उसमें राजकुमार राव का वो है और डायलॉग ये बोल रहे हैं. Oh, So उनका idea. वो इसका आइडिया है. So then like that I think it's just that in 2 days when you get so much trust from the actors it's very easy to mold them. If they are not trusting you and वो अगर थोड़ा भी stress होता है ना तो वो मुश्किल हो जाता है. But अशनूर तो खैर is a darling. I fell in love with her. Sorry, same here. But अशनूर का ना इतना बहुत प्यारी है वो. 1 सेकंड लेट नहीं आएगी, वो आपको तंग नहीं. These things also matter. हाँ, it's not. She's a fantastic actor, but her professional work ethics are commendable. So
So that Wow. was great about her. कभी उसका मूड ऑफ नहीं होता, कभी उसको गुस्सा नहीं आता, तो मतलब it's incredible to be somebody like that. So I mean I would love to work with her. Me too. एंड आप दोनों से वाइब ऑन द सेट कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी यार। Who was the मुझे लग रहा है वाइब क्रिएटर अशु ही थे. हाँ डेफिनेटली। Everybody. I guess. Everybody, I think everybody. I mean, Yeah. some people are not here. That's my DOP, Akul. They ये Akul हम also लोग just left. दिखते हैं यार, मतलब हम डायरेक्टर से आप लोग बातचीत करते हैं. But there are a whole lot of other people who are so much involved in making the film work. But the vibe, I guess, at the end of the schedule, it was like a little family. Yeah. Everybody like cracking jokes, pulling each other's सब हंसते ही legs, रहते थे and वहाँ nobody is minding anything. बिल्कुल. Also, I think one of the biggest reasons why we could also all of us come together like a family was because जो फिल्म हम बना रहे थे, जो स्टोरी हम बना रहे थे, वो इतनी सेंसिटिव और इमोशंस वाली थी ना. So when you're dealing with emotions along with people who are also equally involved in it, so you're bound to have relations with them. तो वो एक रिलेशन शुरुआत से, मतलब मुझे याद है जब हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग भी कर रहे थे शुरुआत के दिनों में, बिफोर वी गॉट ऑन टू द सेट, मतलब वी डिडंट हैव टू गो ऑन द सेट एंड देन फॉर्म रिलेशंस. हाँ, actually you are right, yeah. पहली स्क्रिप्ट रीडिंग उस टाइम पर ही वी हैड अ गुड टाइम. ऑल एंड ऑल्सो रत्ना मैम का क्या है ना कि मतलब शी वुड नॉट ट्रीट एन एक्टर एज अ टूल. Yeah. कि जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने देख रखा है, वो ही निकाल दो. वही काम शी वुड मेक यू ओन द कैरेक्टर. Yeah. So her approach to get inside the head of an actor is fantastic. तो वो एक तरीके से फिर क्या होता है ना, इवेंचुअली आप उस कैरेक्टर को ओन कर जाते हो. Correct. तो फिर आपको बहुत ज्यादा मशक्कत मेहनत करने नहीं की करनी जरूरत नहीं पड़ती है उसमें. आप कहानी को आधा- जी रहे हो. आधा work is done. हाँ. So they actually became the characters in the script. तो तुम पोस्टर भी देखोगे ना, तो तुमको दिख जाएगा तीनों का कैरेक्टर, मतलब अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तुमको समझ में आ जाएगा. Now for someone जैसे आप बता रहे हो, आप एकदम से डायरेक्टर की सीट पे आए, तो वो साथ साथ एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर मस्ट हैव गॉट साथ साथ एक काम, दोनों काम करना, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉस्ट्यूम भी देखनी होंगी और फिर नहीं, मेरे को प्रोड्यूसर है अकुल, मैंने उसको बोला उन्होंने देख take भाई संभाल. दो काम नहीं कर सकते. मुझे एक बात याद है, हम जब बॉम्बे वापस आए थे, हमारा थोड़े दिनों का स्केड्यूल बचा हुआ था, तो आई जस्ट गॉन टू मीट मैम टू डिस्कस अ सीन, एंड वो बोलते शी इज विद हर बुक्स एंड स्टफ, एंड आई हैव नेवर सीन हर लाइक उतना. मैम क्या हो गया, क्या कर रहे हो? लाइक याद आ गया अभी मैं भी प्रोड्यूसर हूँ. सुपर फन. जैसे आपके पुराने जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैंने देखा है जो क्रक्स है, जो मेन मुद्दा है, वो ह्यूमन रिलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और 90s का सिनेमा, अर्ली 2000 ये यहाँ पे ये सारी मूवीज बहुत सक्सेसफुल थी. आजकल एवरीथिंग इज वेरी पैकेज्ड इन अ वे कि वो बॉक्स ऑफिस रिटर्न, वो ट्रांजैक्शन हो गई है बहुत सारी चीज़ें, कि ये चीज़ डाल दो और फिर बॉक्स ऑफिस रिटर्न. जब आप एक मूवी लिखते हैं तो आप ऐसी मूवीज बना रहे हैं जिसमें पीपल आर नॉट, वो ऐसा एकदम मैसी एक्शन नहीं हो रहा, या एकदम वो ऐसी धमाकेदार एंट्री नहीं हो रही, देयर अबाउट पीपल, बहुत रिलेटेबल हो जाता है. तो एज अ डायरेक्टर व्हाट इज योर विजन टू गो फॉरवर्ड? जैसे अगर कोई बहुत सारे लोग हैं स्क्रीन राइटर्स जो लिखते हैं, आई थिंक एक्शन भी रिलेटेबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी एक नाम नहीं है बट एक फिल्म हिट हो जाती है तो सबको वही फिल्म बनानी है, सब एक्टर को, तो निचोड़ लेते हैं. हाँ, so then an action can also be very nicely told. It can be about real people. बिल्कुल. It doesn't have to be like एक साउथ का अभी एक इम्पैक्ट आया है जो मुझे लगता है थोड़े दिनों तक रहेगा. तो अब उनकी ओरिजिनलिटी हमारी, आई मीन इट्स ऑल गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज. वी आर नॉट, उनकी फिल्में अच्छी है क्योंकि उनकी मिट्टी से जुड़ी हैं. आप उनकी मिट्टी उठा के यहाँ पे नहीं उसमें फूल उगा सकते, तो वो बहुत मुश्किल काम है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नो वंडर अभी जो भी री रिलीजेस हो रही हैं, जैसे कल हो ना हो या करण जो, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो मूवीज बहुत सही एस्केप हो गई. सिंपल है. एनीवे, नाउ फाइनली हमारे ऑडियंस को मूवी की एक यूएसपी की वो 25 दिसंबर को क्यों अपना टेलीविजन सेट ऑन करें और मूवी देखें, तो इफ यू कैन टेल. आई थिंक बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म देखने को, आई थिंक बहुत सालों से मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखी. आई एग्री. It from the first frame, if you like the character, which I think is Ashnur, film शुरू होती है अशनूर से, and if you like that character, you will go with her. Yeah. It's a beautiful journey of a very simple girl.
कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी जर्नी वो भगवान से बोलती है मुझे दुनिया का बेस्ट हस्बैंड चाहिए, अब मिलेगा कि नहीं वो पिक्चर है. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म यार, और बहुत अच्छी तरीके से रत्ना मैम ने कॉम्प्लेक्स स्टोरी को बड़ी सिंप्लीफाइड वे में नरेट करा है, जो कि आपके मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट विजुअल्स और विजुअली व्हाट आर यू सीइंग, इट्स समथिंग व्हिच टचेस योर सोल, एंड दैट्स व्हाट वी अटेम्प्टेड. इट्स अ वेरी सोलफुल, वेरी हार्टफेल्ट फिल्म. सो आई थिंक वी नीड टू वॉच सच फिल्म्स, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जिससे आप रिलेट भी कर सकते हो. यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लव. ये तो इट्स ऐसी लाइक अ नॉवेल. Yeah. आई थिंक जैसे आप कहानी पढ़ते हो ये वो कहानी है जो Yeah. आपको इट पुल्स यू इन. pulls you in. Yeah. और ये कम बनता है. हाँ. Correct. Yeah, adding on to that, it's a family entertainer. तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ क्रिसमस के दिन बैठकर आराम से enjoy कर सकते हो. And it's a feel good movie at the end of the day. It's an emotional roller coaster. Yeah. But I'm sure you'll enjoy it. I'm already sure, and I wish you all the best. You have Thank to you. watch Thank it and you have to tell us. बिल्कुल. Yes. बिल्कुल. रिव्यू भी डाल दूंगा आप. हाँ, done. 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 थैंक यू. Thank Thanks you. a lot. चैनल डालो, नाम और फिर आप मुझे